नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं ध्रुवराज वर्मा आज हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में से जो सबसे कन्फ्यूजिंग चैप्टर होता है आपका संस्मरण और रेखा चित्र, उसके बारे में बहुत ही विस्तृत अध्ययन करने के लिए एक प्रोफाइल मैंने तैयार किया हुआ है। आइए देखते हैं उसमें। सबसे पहले मैं डॉक्टर विकास देव कीर्ति सर का एक छोटा सा क्लिप है जिसमें उन्होंने यूपीएससी वालों को किस प्रकार से क्लियर कराया है कि संस्मरण क्या है और रेखा चित्र क्या है, और इसके बाद फिर मैं उसको विस्तृत विवरण के साथ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महत्वपूर्ण रेखा चित्र कौन से हैं, महत्वपूर्ण संस्मरण कौन से हैं, तो आइए शुरू करते हैं। अगर कोई पूछे संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर है या संबंध है, ये तो 3 का हुआ ना, उन 2 का कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। एकदम बना के आइएगा कि जब भी पूछे संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर, संस्मरण रेखा चित्र, और इसमें लिखना संस्मरणात्मक रेखा चित्र। ठीक, लिखो। नंबर 1, जब भी पूछेंगे संस्मरण रेखा चित्र, ये डायग्राम बना देना जरूर। नंबर 1, संस्मरण और रेखा चित्र 2 प्रसिद्ध गद्य विधाएं हैं। अंग्रेजी की विधा मेमोयर्स या रेमनिशियंसेस, अंग्रेजी की विधा मेमोयर्स, अच्छा, अंग्रेजी की विधा मेमोयर्स या रेमनिशियंसेस को हिंदी में संस्मरण कहते हैं। हिंदी में संस्मरण कहते हैं। जबकि अंग्रेजी के पेन पोर्ट्रेट या कैरिकेचर को हिंदी में, सॉरी कैरिकेचर में, स्केच ज्यादा नजदीक है। स्केच के कैरिकेचर में ना हल्का सा व्यंग्य वाला भाव आ जाता है, स्केच ज्यादा ठीक है। पेन पोर्ट्रेट या स्केच को हिंदी में रेखा चित्र कहा जाता है। ये दोनों विधाएं अपनी विशेषताओं में इतनी समरूप हैं, ये दोनों विधाएं अपनी विशेषताओं में इतनी समरूप हैं कि इनमें अंतर करना मुश्किल है। किंतु सूक्ष्म विश्लेषण से कुछ अंतर निर्धारित किए जा सकते हैं। अब एक हेडिंग बनाइए, अंतर। नंबर 1, संस्मरण अनिवार्यतः भोगे हुए यथार्थ और स्मृतियों पर आधारित होता है। संस्मरण अनिवार्यतः भोगे हुए यथार्थ और स्मृतियों पर आधारित होता है। रेखा चित्र के लिए न स्मृति अनिवार्य है, न ही भोगा हुआ यथार्थ। नंबर 2, संस्मरण। अब अच्छा एक काम करिए, नंबर 1 के अंत में एक वाक्य और लिखिए, रेखा चित्र वर्तमान या भविष्य पर भी हो सकता है। रेखा चित्र वर्तमान या भविष्य पर भी हो सकता है, जबकि संस्मरण अतीत का ही हो सकता है। रेखा चित्र वर्तमान या भविष्य का भी हो सकता है, जबकि संस्मरण अतीत का ही हो सकता है।
संस्मरण अपनी प्रकृति में आत्मकथा के नजदीक विधा है। संस्मरण अपनी प्रकृति में आत्मकथा के नजदीक विधा है, जबकि रेखा चित्र की निकटता कहानी और चित्रकला से है। इस पर एक दो वाक्य लिख लेंगे ना अपनी ओर से संकेत से। जबकि रेखा चित्र की निकटता कहानी और चित्रकला से है। नंबर 3, संस्मरण में लेखक के आत्मनिष्ठ हो जाने की संभावना ज्यादा होती है। संस्मरण में लेखक के आत्मनिष्ठ हो जाने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि व्यक्ति अपने निजी जीवन पर लिखता है। पूर्ण विराम। रेखा चित्र में वस्तुनिष्ठता की संभावना सापेक्षतः अधिक होती है। रेखा चित्र में वस्तुनिष्ठता की संभावना सापेक्षतः अधिक होती है, क्योंकि वह ऐसे व्यक्तियों या घटनाओं पर हो सकते हैं जिनसे गहरा निजी संबंध न हो। चौथा, संस्मरण में विवरण की गुंजाइश ज्यादा होती है। संस्मरण में विवरण की गुंजाइश ज्यादा होती है, जबकि रेखा चित्र में कम। इसी में लिखना है, संस्मरण का लेखक अपनी स्मृति के एक एक रंग को उभार देना चाहता है। संस्मरण का लेखक अपनी स्मृति के एक एक अंग को उभार देना चाहता है, जबकि रेखा चित्रकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वह न्यूनतम वर्णन करते हुए सिर्फ रेखाओं के माध्यम से कैसे चित्र बनाए। अब निष्कर्ष जैसा कुछ लिखिए। सच यह है कि दोनों विधाओं में जितने अंतर हैं, उनसे अधिक समानताएं हैं। ऊपर बैठ जाओ भाई, ऊपर बैठ जाओ आराम से। अच्छा, उनसे अधिक समानताएं हैं। पूर्ण विराम। कई बार रेखा चित्र भी स्मृति आधारित होते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें संस्मरणात्मक रेखा चित्र या रेखा चित्रात्मक संस्मरण कहा जाता है।
या रेखा चित्रात्मक संस्मरण कहा जाता है। महादेवी वर्मा कृत अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा कृत अतीत के चलचित्र और शिव पूजन सहायकृत वे दिन वे लोग। ऐसी रचनाओं के प्रतिनिधि उदाहरण हैं जिनमें दोनों विधाओं के अंतर मिट गए हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रेखाचित्र के बारे में। जब कोई लेखक किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या निजी अनुभूतियों को शब्दों द्वारा रेखांकित करता है तो उस रचना को रेखाचित्र कहा जाता है। तो देखते हैं सबसे पहला जो रेखाचित्र संग्रह है वो है पद्म सिंह शर्मा का पद्म पराग। और दूसरा पॉइंट क्या है कि बनारसी दास चतुर्वेदी का पहला रेखाचित्र औरंगजेब सन 1919 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसी प्रकार देखिए श्रीराम शर्मा हिंदी के प्रख्यात रेखाचित्रकार हैं। बोलती प्रतिमा, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव और वह जीते कैसे हैं उनके रेखाचित्र संग्रह हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा विवरण भी दिया गया है कि श्रीराम शर्मा कृत बोलती प्रतिमा में ठाकुर की आन, वसीयत, वरदान, रत्ना की अम्मा, चंदा आदि रेखाचित्र अत्यंत रोचक हैं। श्रीराम शर्मा कृत प्राणों का सौदा तथा जंगल के जीव में प्रकृति, शिकार तथा जंगली जीवों जैसे काला हिरन, घड़ियाल, शेर, हाथी, सियार आदि का सजीव मनमोहक चित्रण किया गया है। महादेवी वर्मा उत्कृष्ट रेखाचित्रकार हैं, जैसा कि भी सर ने भी इनके बारे में बताया ही था आपको। तो इनके स्मृति चित्रों को रेखाचित्र कहा जाए या संस्मरण, इसलिए कुछ इतिहास लेखकों ने दोनों का विवेचन एक साथ ही किया है। तो सबसे पहला महादेवी वर्मा कृत अतीत के चलचित्र में 11 रेखाचित्र हैं। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि अतीत के चलचित्र में कितने रेखाचित्र हैं, तो नंबर आएगा 11 का। तो कौन कौन से हैं आप देखिए, रामा, भाभी, बिंदा, सबिया, बिट्टो, बालिका, माँ, घीसा, अभागी, स्त्री, अलोपी, बबलू तथा लक्ष्मा के माध्यम से गांव की नारियों, बाल विधवाओं, विमाताओं और शोषित पुरुषों के करुण चित्र दर्शाए गए हैं। महादेवी वर्मा कृत स्मृति की रेखाएं में 7 रेखाचित्र हैं, जिनमें भक्तिजन, चीनी फेरी वाला, जंग बहादुर, मुन्नू, ठकुरी बाबा, बिबिया, गुंगिया के माध्यम से ग्रामवासियों की सरलता, सेवा, परायणता, ममता और निश्चल प्रेम के रेखाचित्र प्रस्तुत किए गए हैं। इनका बहुत ही फेमस है पथ के साथी में महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं। इसमें सबसे पहले रविंद्र ठाकुर को प्रणाम किया है, फिर मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सियाराम शरण गुप्त को रेखांकित किया है। मेरा परिवार में महादेवी जी के 7 रेखाचित्र हैं, जो नीलकंठ, गिल्लू, सोना, दुर्मुख, गौरा, नीलू, निक्की, रोजी और रानी पशु पक्षियों के जीवन से संबद्ध हैं। इन रेखाचित्रों में महादेवी जी की संवेदना इतनी सरस एवं पावन है कि जिन पात्रों को लेकर ये रेखाचित्र लिखे गए हैं जैसे उनसे उनका रागात्मक संबंध हो गया हो। स्मारिका में महादेवी वर्मा के 4 शब्द चित्र हैं जो राजनीतिक क्षेत्र के महापुरुषों से संबंधित हैं। पूर्ण स्मरण नाम से गांधी जी, संत राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के लिए, जवाहर भाई और राजेंद्र बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शीर्षक से रेखांकित किया है। राम वृक्ष बेनीपुरी कृत माटी की मूर्तें में रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, भौजी, बैजू मामा, बुधिया, मंगर, रूपा कियाजी, बाल गोविंद भगत आदि ग्रामीण परिचितों के रेखाचित्र हैं। लाल तारा बेनीपुरी जी की बौद्धिकता प्रधान रेखा चित्र संग्रह है। इसमें हलवाहा, हंसिया और हथौड़ा, कुदाल, डुगडुगी, जिंदाबाद, रेलगाड़ी आदि का रेखांकन किया गया है। राम वृक्ष बेनीपुरी कृत गेहूं और गुलाब के अधिकांश रेखाचित्र प्रतीकात्मक हैं। कई बार पेपर में मित्रों पूछा भी गया है कि गेहूं किसका प्रतीक है या गुलाब किसका प्रतीक है। तो जैसे गेहूं और गुलाब, चरवाहा, मीरा नाची रे, घास वाली आदि।
बेनीपुरी जी द्वारा लिखित मील के पत्थर में साहित्यकारों के रेखाचित्र हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्रों में प्रमुख साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों, देशभक्तों एवं समाजसेवकों के चरित्र अंकित किए गए हैं। हमारे आराध्य संस्मरण 1952 ईस्वी, रेखाचित्र 1952 बनारसी दास चतुर्वेदी के संस्मरणात्मक रेखाचित्र हैं। इसी प्रकार से गुलाब राय कृत ठलुआ क्लब के कुछ निबंध वस्तुतः रेखाचित्र हैं। पंचरत्न में डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा समय समय पर लिखे गए रेखाचित्र संस्मरण, निबंध, डायरी और पत्र संग्रहित हैं। इसी प्रकार से देवेंद्र सत्यार्थी के रेखाचित्र रेखाएं बोल उठी, बहुत ही फेमस कृति है मित्रों, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, नाम से प्रकाशित हैं। उन्होंने रेखाचित्रों के क्षेत्र में एक नई शैली को जन्म दिया है। डॉक्टर नगेंद्र कृत चेतना के बिंब 1967 ईस्वी में स्मृति चित्र संकलित हैं। प्रकाश गुप्त के रेखाचित्र पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच नाम से प्रकाशित हैं। इनके रेखाचित्रों ताई, गांव की सांझ, अल्मोड़े का बाजार, रानी खेत की रात, कुली, इक्के वाला, पीपल, लेटर बॉक्स आदि में आपकी व्यापक मानवीय दृष्टि तथा प्रगतिशील विचारधारा के दर्शन होते हैं। विष्णु प्रभाकर ने कुछ शब्द, कुछ रेखाएं में सामाजिक स्थितियों तथा उनके मूल में छिपी विसंगतियों का चित्रण किया है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर कृत भूले हुए चेहरे, बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, क्षण बोले कण मुस्काए, महके आंगन चहके द्वार रेखाचित्र संग्रह हैं। इनमें प्रभाकर जी की शैली की सजीवता एवं व्यंग्य विनोद की पटुता के दर्शन होते हैं। प्रसिद्ध कथाकार जैनेन्द्र कुमार के रेखाचित्र आजकल और प्रतीक नामक पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। इसी प्रकार से वृंदावन लाल वर्मा का हल्कू, समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी कृत 5 गधे बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है मित्रों, याद रखिएगा। रांगे राघो के प्रसिद्ध रेखाचित्र हैं। सेठ गोविंद दास कृत स्मृति कण में राजनीतिक सामाजिक व्यक्तियों से संबद्ध 40 रेखाचित्र हैं। सेठ गोविंद दास कृत चेहरे जाने पहचाने के रेखाचित्रों में युग की विषमताओं का सशक्त चित्रण मिलता है। इसी प्रकार से दिनकर के रेखाचित्रों में राहुल, मामा वरेरकर, सुमित्रानंदन पंत आदि उल्लेखनीय हैं। जाने अनजाने कुछ शब्द, कुछ रेखाएं, हंसते निर्झर दहकती भट्टी विष्णु प्रभाकर के रेखाचित्र हैं। और रेखा और रंग काफ़ी बार पूछा गया है मित्रों प्रश्न ये कि रेखा और रंग किसका निबंध संग्रह है, तो विनय मोहन शर्मा का। जिसके नज़र बसाई गई, मालिक, बदलू धोबी, जग्गू काका आदि रेखाचित्रों की काफ़ी लोकप्रियता मिली। संस्मरण और रेखाचित्र, बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा है, ये कोटेशन देख लीजिए एक बार आप, कि संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित्र इन तीनों में एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। बनारसी दास चतुर्वेदी। अब आइए मित्रों संस्मरण को देखते हैं। तो हिंदी संस्मरण लेखन का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय से प्रारंभ हुआ। द्विवेदी जी ने स्वयं अनुमोदन का अंत, सभा की सत्यता, विज्ञानाचार्य वसु का मंदिर आदि संस्मरणात्मक लेखों की रचना की। द्विवेदी युग में पुस्तक के रूप में सर्वप्रथम बाल मुकुंद गुप्त कृत हरियोध जी का संस्मरण का प्रकाशन हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। तो छायावादी युग में भी सरस्वती, विशाल भारत, सुधा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में संस्मरणात्मक लेख प्रकाशित होते रहे हैं। आइए देखते हैं राहुल सांकृत्यायन का संस्मरण साहित्य, बचपन की स्मृतियाँ 1955 ईस्वी, जिनका मैं कृतज्ञ 1957 ईस्वी तथा मेरे असहयोग के साथी में संकलित हैं। उपेंद्र नाथ अश्क के संस्मरण और रेखाचित्र, रेखाएं और चित्र 1955 ईस्वी, मंटो मेरा दुश्मन 1956 ईस्वी, ज़्यादा अपनी कम पराई 1959 में संकलित हैं। शिवपूजन सहायकृत वे दिन वे लोग 1965 ईस्वी में संस्मरण तथा रेखाचित्र संग्रहित हैं। इलाचंद जोशी का मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ और वृंदावन लाल वर्मा का कुछ संस्मरण नामक लेख सुधा में प्रकाशित हुए। राम वृक्ष बेनीपुरी के जंजीरें और दीवारें नामक संस्मरण संग्रह में उनके जेल जीवन की कहानी है। किशोरी दास वाजपेयी के साहित्यिक जीवन के संस्मरण में उनके 1919 ईस्वी से
1954 ईस्वी तक के जीवन के विभिन्न संस्मरण संग्रहित हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कृत जिंदगी मुस्काई में 43 संस्मरण हैं, जिनमें साहित्य में विशिष्ट से लेकर सामान्य व्यक्तियों तथा मार्मिक घटनाओं के संस्मरण हैं। बीती यादें में परिपूर्णानंद ने नेताओं, पत्रकारों और साहित्यकारों के संस्मरणों के साथ ही स्वतंत्रता संघर्षकालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी विवेचन किया है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी संस्मरणात्मक कृति नए पुराने झरोखे 1962 ईस्वी में आधुनिक हिंदी साहित्य पर टिप्पणियाँ देते हुए उसकी दुर्बलताओं और सबलताओं का सशक्त अंकन किया है। रामधारी सिंह दिनकर कृत वट पीपल 1961 ईस्वी में संस्मरण और निबंध 2 विधाएं हैं। दिनकर जी ने महापुरुषों के संस्मरणों को बट और साहित्यिक निबंधों को पीपल के रूप में कल्पित किया है। अतीत के गर्त से भगवती चरण वर्मा के संस्मरणों का संग्रह है। इनमें 15 पत्रकारों, साहित्यकारों के संस्मरण संग्रहित हैं। इन 15 में एक राजेंद्र बाबू से संबंधित है। रामेश्वर शुक्ल अंचल कृत युग पुरुष संस्मरण संग्रह है। इसमें निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, पुरुषोत्तम दास टंडन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भुवनेश्वर प्रसाद, केशव पाठक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हितैषी जी, ब्रजकिशोर चतुर्वेदी और सियाराम शरण गुप्त संबंधी संस्मरण संग्रहित हैं। विष्णु प्रभाकर ने अपने संस्मरण संग्रह सृजन के सेतु में 15 लेखकों उमाशंकर जोशी, इंद्र विद्या वाचस्पति, वियोगी हरि, अमृतलाल नागर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राम वृक्ष बैनीपुरी, अज्ञेय, रावी, सर्वेश्वर, सुदर्शन, सोमदत्त, शांत प्रिय द्विवेदी, ऋषभ चरण जैन, वृंदावन लाल वर्मा और राम नारायण उपाध्याय को याद किया है। ईस्वी डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत संस्मरणों के सुमन 1982 ईस्वी, विष्णु प्रभाकर कृत मेरे अग्रज मेरे मीत 1983 ईस्वी, फणीश्वर नाथ रेणुकृत वन तुलसी की गंध 1984 ईस्वी तथा भगवती शरण सिंह कृत रस गगन गुफा में 1986 ईस्वी संस्मरण साहित्य की उल्लेखनीय कृतियां हैं। आइए देखते हैं काशीनाथ सिंह का। याद हो कि न याद हो काशीनाथ सिंह की बहुचर्चित संस्मरणात्मक कृति है। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, त्रिलोचन, नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, धूमिल, कमलेश्वर, रविंद्र कालिया और विनय मोहन जैसे साहित्यकारों के व्यक्ति चित्रों के साथ ही बनारस की 80 चौराहों को भी व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। अमृत राय कृत जिनकी याद हमेशा रहेगी में अमृतलाल नागर, कृष्णचंद्र, जैनेन्द्र, प्रेमचंद, निराला, फादर कामिल बुल्के, महादेवी वर्मा, रंगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, सुमित्रानंदन पंत, बंगला कथाकार लाल बाबू, सुभाष मुखोपाध्याय, उर्दू शायर सुहेल अजीमाबादी, चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन और फिल्म निर्माता सत्यजीत राय को याद किया गया है। प्रकाशवती पालकृत लाहौर से लखनऊ तक कथाकार यशपाल के जीवन संघर्षों का संस्मरणात्मक दस्तावेज है। लौट आओ धार कवि कथाकार दूधनाथ सिंह के घर से चुपचाप निकलकर इलाहाबाद आने, असहाय भटकने, बीमार होने से लेकर विश्वविद्यालय के अध्यापक और प्रतिष्ठित रचनाकार होने तक का संस्मरणात्मक संघर्ष गाथा है। रविंद्र कालिया कृत सृजन के सहयात्री में अश्क, अमरकांत, मोहन राकेश, ज्ञान रंजन, गिरिराज किशोर, सेवाराम यात्री, ममता कालिया, गंगा प्रसाद बिमल, दूधनाथ सिंह, कुमार विकल, श्रीलाल शुक्ल, मार्कंडेय और कमलेश्वर संबंधी संस्मरण हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक में फादर कामिल बुल्के को याद किया है। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, इसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। कृष्णा सोबती ने हम हस्मत लिखकर संस्मरण विधा को एक नया आयाम दिया है, जिसमें नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी, अश्क, अज्ञेय, श्रीकांत वर्मा, नेमीचंद्र जैन, मंटो, उमाशंकर जोशी, सत्येंद्र कुमार, मंजूर एहतेशाम, सौमित्र, स्वदेश दीपक, बलवंत सिंह, राजेंद्र सिंह बेदी, प्रयाग शुक्ल, नासिरा शर्मा, कन्हैयालाल नंदन आदि को याद किया है। विद्यानिवास मिश्र कृत चिड़िया रैन बसेरा, श्री राम शर्मा कृत सेवाग्राम की डायरी सन 42 के संस्मरण, हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत मृत्युंजय रवींद्र, भगवत शरण उपाध्याय कृत मैंने देखा, अज्ञेय कृत आत्मनेपद, अरे यायावर रहेगा याद,
जैनेन्द्र कृत गांधी कुछ स्मृतियाँ, जगदीश चंद्र माथुर कृत 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना, ओंकार शरद कृत लंका महाराजिन, हरिभाऊ उपाध्याय कृत मेरे हृदय देव हिंदी के महत्वपूर्ण संस्मरण हैं। मित्रों, अब हम वीडियो के अंतिम पड़ाव पर पहुँचे हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दें, तो ताकि देश में नमक रहे। असगर वजाहत के लेख और संस्मरण हैं जो 2014 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें लेखक के इंतजार हुसैन, करुरतुलैन हैदर, नेमीचंद्र जैन, ब्रजेश्वर मदान, शहरयार, प्रमोद जोशी, फैज़, मजाज लखनवी, राजेंद्र यादव इत्यादि संबंधित संस्मरण हैं। वह सफ़र था कि मुकाम था 2017 ईस्वी में मैत्रेयी पुष्पा के 7 संस्मरण संकलित हैं। सेव डिलीट राजेंद्र यादव नंबर 1। दूसरा क्या है, दौरे सफ़र एक दास्तान, सफ़र था आवारगी नहीं, मैंने मीता को देखा है। 5वां नंबर है, हमें मालूम था उनका पता, और 6ठा है अनबन, और 7वां वह सफ़र था कि मुकाम था। इन सभी संस्मरणों में लेखिका ने अपने पथ प्रदर्शक वरिष्ठ लेखक राजेंद्र यादव की स्मृतियों को ज्यों का त्यों निष्पक्ष भाव से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैंने भी इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही लाभदायक होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।